नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम धर्म शिक्षा की कक्षा में धर्मवीर हकीकत राय के बारे में जानेंगे कि धर्मवीर हकीकत राय जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, उनके बारे में कहा गया है कि धर्म के वास्ते सर्वस्व जो बलिदान करते हैं, धर्म के वास्ते सर्वस्व जो बलिदान करते हैं, युगों तक लोग उनके त्याग का सम्मान करते हैं। जन्म भी ठीक है उनका, मरण भी खूब है उनका। जन्म भी ठीक है उनका, मरण भी खूब है उनका। जो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं, जो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं। तो आइए अब हम धर्मवीर हकीकत राय के बारे में जानेंगे। लाहौर में हकीकत राय की समाधि है। वहाँ बसंत पंचमी पर मेला लगता है। लोग इस दिन हकीकत राय की समाधि पर जाते हैं और उस वीर बालक को श्रद्धांजलि देते हैं। इस वीर बालक ने वसंत पंचमी के दिन ही धर्म की रक्षा में अपना बलिदान दिया था। हकीकत राय का जन्म सियालकोट नगर में हुआ। उनके पिता का नाम भागमल और माता का नाम कोरा था। 5 वर्ष की आयु में पिता ने उसे देवनागरी अक्षरों का अभ्यास कराया। माता पिता उसे रामायण और महाभारत के आदर्श पुरुषों की कहानियाँ सुनाया करते थे। इन कहानियों को सुनने से हकीकत राय के मन में धर्म के लिए बड़ी आस्था पैदा हो गई थी। नगर में फारसी और अरबी पढ़ाने के लिए मस्जिद में एक पाठशाला थी। 7 वर्ष का होने पर उसे पिता ने वहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। वे वहाँ लगन के साथ पढ़ने का अभ्यास करते रहे। जब वे 12 वर्ष की आयु के थे तो एक साधारण सी घटना घटी, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा। मकतब यानी कि पाठशाला के काजी कहीं गए हुए थे। बच्चे खेलने लगे और खेलते खेलते मुसलमान बालकों का हकीकत राय के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। उन्होंने हकीकत राय को बहुत तंग किया, देवी माँ के लिए अपशब्द कह दिया। हकीकत राय देवी भवानी को इष्ट देवी मानता था। उसे क्रोध आ गया और उसने रसूलजादी फातिमा के लिए उन शब्दों को दोहरा दिया। इस पर मुसलमान बालक उस पर टूट पड़े, उन्हें दिल खोलकर पीटा और काजी साहब के आने पर उसकी शिकायत की कि इस काफिर ने रसूलजादी को गाली दी है। काजी साहब को चाहिए तो यह था कि दोनों पक्षों की बातें सुनकर बीच बचाव करा देते, परंतु वे इस शिकायत को सुनकर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने हकीकत को कोठरी के अंदर बंद करवाकर बाहर से ताला लगवा दिया। जब माता पिता को यह समाचार मिला तो वे फूट फूट कर रोने लगे। सारे शहर में कोलाहल मच गया। हकीकत राय को सियालकोट के न्यायाधीश अदीना बेग के सामने पेश किया गया। वह सज्जन पुरुष था। उसने झगड़े तथा गाली की सारी कहानी को सुनकर काजी से उसे माफ़ करने को कहा, परंतु काजी हकीकत राय को इस अपराध की सज़ा के रूप में फांसी दिलाने की जिद कर रहा था। वह उसे केवल एक शर्त पर माफ़ करने को तैयार था और वह शर्त यह थी कि वह मुसलमान हो जाए। हकीकत धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। अदीना बेग इंसाफ की गद्दी पर बैठकर अपने हाथ एक बेगुनाह के खून से नहीं रंगना चाहता था, इसलिए उसने यह मुकदमा लाहौर भेज दिया। लाहौर की जेल में हकीकत राय को उसके माता पिता तक ने जान बचाने के लिए मुसलमान हो जाने की सलाह दी, पर हकीकत धर्म छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हुआ। उसने यही कहा कि आपने ही तो मुझे सिखलाया है कि धर्म त्यागने से मर जाना अच्छा है, अतः आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती कि मैं मुसलमान हो जाऊं। यदि मेरी मौत बुखार से या किसी अन्य रोग से हो जाती तो आप क्या कर सकते थे? आपको संतोष ही करना पड़ता। मैं वीरों की तरह मरने में अपना गौरव समझता हूँ, अतः आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा उत्साह और धीरज बढ़े तथा मैं धर्म पथ पर अटल रहूं।
हकीकत का मुकदमा लाहौर के नवाब के सामने पेश हुआ। उसके हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़ी और गले में तोंक देखकर दर्शकों की आंखों से आंसू आंसू बहने लगे। यहाँ भी उसे फांसी से बचने का एकमात्र उपाय बताया गया, मुसलमान हो जाओ। नवाब ने कहा कि तुम अपने परिवार पर दया करो, रसूल की शरण में आ जाओ, दरबार में तुम्हें ऊंचा पद दिया जाएगा। परंतु हकीकत का यही उत्तर था कि मैं किसी भी हालत में अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। अंतिम बार पूछे जाने पर भी हकीकत के मुख से यही शब्द निकले, नवाब साहब, मैंने सोच समझ लिया है। मैं चट्टान की तरह अपने संकल्प पर दृढ़ हूँ। मुझे तलवार की धार का भय नहीं। मैंने उस गीता का पाठ सुना है जो कायरों को वीर बना देती है। मेरी नस नस में राम और कृष्ण का खून जोर मार रहा है। मैं भीम और अर्जुन की संतान हूँ। मेरे सामने प्रहलाद और हरिश्चंद्र का जीवन है। यदि आप न्याय नहीं कर सकते तो मैं तैयार हूँ। मैं धर्म पर बलिदान दे रहा हूँ। जल्लाद को हुक्म दीजिए और एक हिंदू बालक का धैर्य देखिए। नवाब के मुख से आज्ञा निकलने की देर थी, वीर हकीकत राय का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सब और हाहाकार मच गया। लोगों के दिल में मुसलमानी राज के खिलाफ विरोध के भाव जागने लगे। इस अन्याय और बलिदान की गूंज आगरे तक पहुंची। धन्य वीर हकीकत, धन्य हो, तुम सच्चे धर्मी हो। तुमने जीवन दे दिया परंतु धर्म नहीं त्यागा। तुम्हारा बलिदान देश के बालकों को सदा आदर्श का पाठ पढ़ाता रहेगा। धर्म के वास्ते सर्वस्व जो बलिदान करते हैं, युगों तक लोग उनके त्याग का सम्मान करते हैं। जन्म भी ठीक है उनका, मरण भी खूब है उनका। जन्म भी ठीक है उनका, मरण भी खूब है उनका। जो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं, जो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं।